हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। आज का टॉपिक होने वाला है कि आपके पार्टनर आपकी खूबसूरती पर क्या विचार कर रहे हैं। यानी आपके अंदर जो खूबी है, जब से आप उनसे दूर गए हो या उससे पहले भी आप उनके साथ थे, तो क्यों वह आपसे अट्रैक्ट हुए, क्यों उनको आपसे प्यार हुआ, क्यों उनका दिल बेचैन हुआ, क्यों उनको आपसे प्यार हुआ। सभी बातें इस रीडिंग में हम करेंगे कि आपकी खूबसूरती पर आपके पार्टनर के विचार क्या है। ठीक है। और फिलहाल आपके जो आप में जो बदलाव आया है उसकी चर्चा क्या हो रही है। देखिए, आपका पार्टनर यहाँ पर तुम्हें लग रहा होगा क्या तुम्हारी क्वालिटीज की बस तारीफ करता है, लेकिन व्यक्ति का चरित्र ही सब कुछ होता है। व्यक्ति का कैरेक्टर ही सब कुछ होता है। उससे ही लोग प्रभावित होते हैं ना, तो उसके ही बातें हम करते हैं। इसलिए रीडिंग को पूरा देखिएगा। अगर रिजल्ट होती है तो जरूर आप क्लेम कर सकते हो 111 एंजल नंबर लिखकर, क्योंकि एंजल को मैसेज जाता है कि यार इस बंदे ने रीडिंग देख ली है और ये आगे के पड़ाव के लिए, आगे के जर्नी के लिए रेडी है। ठीक है, तो जरूर क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी खूबसूरती के बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड आया है। देखिए, आपका पार्टनर ना आपको, आपके अंदर दोनों क्वालिटीज है। कौन कौन सी? आप अगर वक्त आने पर तुम्हें लड़ना पड़े तो आप लड़ भी सकते हो, झगड़ भी सकते हो, यानी चरम सीमा पार कर सकते हो। लेकिन जब जहां आपको दया दिखानी है, करुणा दिखानी है, शांति दिखानी है, वहां आप ये सब हथकंडे भी आप ला सकते हो। द मैजिशियन का कार्ड आ रहा है। आप अपने लाइफ के स्वतः क्रिएटर हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपने ठान लिया कि आपने ठान लिया कि मुझे करना है, तो आप अकेले ही उस पर चल पड़ते हो। बाद में फिक्र करते हो कि कौन तुम्हें सपोर्ट करेगा। यानी तुम ऐसा नहीं सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब मुझे यार ऐसे बैठना है, जब तक मैं मेरे पास कुछ नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। चाहे आपके जॉब में हो, चाहे आपके घर में हो, आप कदम सीधा उठाते हो, आपके सोर्सेज की चिंता नहीं करते हो। यही क्वालिटी आपके पार्टनर को प्रभावित कर रही है। आप बचपन से यार तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम चलते गए हो, चलते चले हो, चलते चले हो। लोग, आप दूसरों को, ये पार्टनर दूसरों को देख रहा है कि जिसके पास कुछ नहीं सब कुछ है, वह लोग बस देख रहे हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन तुम आप भी राइट नाउ मुझे यही करना है। यह आपका पार्टनर यहां पर बोल रहा है। तुम्हारे अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ यहां पर देखी जा रही है, यानी स्नेक, यानी तुम किसी चीज से, प्राणी से नहीं डरते हो। पहले आपके पार्टनर देखा है, लेकिन आप तुम्हें तुम्हें कोई भी चीज डरा नहीं रही है। और आप अपना भाग्य स्वतः लिख रहे हो, यानी किसी को, तुम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। इस पार्टनर ने ऐसा आदमी कभी देखा ही नहीं कि अकेला चलता हो। लाखों की भीड़ में आप अकेले ऐसे शख्सियत हो जो अकेला चल रहा है। कितने लोग हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ऐसा आपका पार्टनर यहां पर देख रहा है, और वो भी खुशी से। ऐसा नहीं है कि रो रहे हो, गा रहे हो, एकदम निराश नहीं हो, प्रसन्न होकर आगे बढ़ रहे हो। ये सबसे बड़ी बात आपके लाइफ में आपका पार्टनर देख रहा है। और सभी चीजों को, यानी जुनून को भी साथ लेकर चले हो, आप अपने एक्शन भी ले रहे हो और अपने फैमिली को भी संभाल रहे हो। दूसरी बात, जहां आपको सख्त होना है वहां आप सख्त भी हो रहे हो। चारों क्वालिटी टेबल पर देखिए, चार सूट से कार्ड्स बोल रहे हैं भाई, ये कार्ड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी क्या आती है। मैं तो यार हैरान हो गया, ऐसी क्वालिटीज आप में है यार, मुझे पता नहीं था पहले। चलिए यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के अंदर, व्यूवर्स के पार्टनर के अंदर क्या खूबसूरती है उसकी चर्चा। वाह, मैंने बोला क्या कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। सच में यार,
तुम्हें स्वतंत्र रहना है, आजाद रहना है। ठीक है, तुम स्वतः फ्रीडम में रहते हो, तुम्हें और तुम स्वतः अपने आप को पहले प्रायोरिटी देते हो। तुम अपने मान सम्मान के साथ समझौता नहीं करते हो, चाहे सामने कुछ भी हो। आपके पार्टनर को आप समझ में आ रहा है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी दुखद हो, तुम अपने सम्मान की रक्षा करते हो, खुद को प्रायोरिटी देते हो। वो एक थॉट है, अटेंशन से पहले अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू दो। अटेंशन तो तुम्हें कोई भी देगा, लेकिन तुम्हारी खुद की रिस्पेक्ट नहीं है भाई, तो तुम्हें कोई भी समझो तुम्हारे बैंड बज जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर दूसरों की बैंड बजा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप पहले से ज्यादा हल्के हो गए हो। पहले आपको जरा भरा भरा सा लग रहा था, यानी आप एक बच्चे जैसा आपका स्वभाव था। हाँ, अंदर से आप, बाहर से आप दिखा रहे थे, शो ऑफ कर रहे थे, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, लेकिन एक्चुअल में जो थे वो आप शो नहीं कर रहे थे, इसलिए आप फंस चुके थे। लेकिन अब एक्चुअल में आप रियल जो हो, आप रियल हो, यानी तुम्हें पता किसी का लेना देना नहीं है कि मुझे ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है। मुझे अपनी स्वतंत्रता पसंद है, मैं किसी कंट्रोल में नहीं चलता हूँ। अगर आपकी वजह से किसी को दुख पहुंचता है, दुखी सही, यानी आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज भी देखी जा रही है और राक्षस नाम की चीज भी देखी जा रही है। यानी दोनों सीमा, दोनों है, लेकिन चरम सीमा पर है। आप दया भी, प्रेम भी उतना ही शांति से कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें गुस्सा आया, इसलिए तुम्हें स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए आप निश्चिंत रहते हो, क्योंकि आपकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, आपकी आपके अंदर जो दो गुण हैं, कभी एक जैसे नहीं रहते हो। ठीक है, कभी एक जैसे नहीं रहते हो। तुम कुछ भी करते हो, यानी तुम किसी भी सिचुएशन में मोड़ जाते हो। बच्चा भी बन सकते हो आप, तुम बिजनेसमैन भी बन सकते हो, योद्धा भी बन सकते हो, और जरूरत पड़े पर टाटा बाय बाय भी कर सकते हो। यानी सभी गुण आपके अंदर एक साथ आपका पार्टनर देख रहा है यहां पर। ऐसे में यार कोई अनुमान ही नहीं लगा पा रहा है। पार्टनर को ये सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। पार्टनर को, यानी उसका दिल जो है आपको समझना चाहता है, लेकिन आप समझ से बाहर हो। कभी एक जैसे रहते ही नहीं हो मेरे भाई। तुम्हें कभी कभी लोग पागल बोलते हो, तुम्हारे बिहेवियर से ऐसा शो होता है कि तुम्हारे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं। कभी कभी लोग तुम्हें ऐसा बोलते हैं कुछ नहीं करता है, लेकिन तुम जो कर रहे हो वैसा कुछ कोई नहीं करता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है कि इसके इसके ये किसी को संभालने लायक नहीं है। सबसे ज्यादा बच्चे तुम्हारे पास आते हैं, उनकी माँ भी बच्चों को ऐसा संभाल नहीं पाती जैसा आप संभाल पाते हो। बताओ, पार्टनर सोच भी पड़ जाएगा। इसकी सोच एट द एंड पर है कि यार है तो है क्या, यही खूबसूरती उसको अट्रैक्ट कर रही है। यानी तुम्हारे बारे में तुम क्या हो ये किसी को पता नहीं है। सच में यार, टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपका पार्टनर यार आपको सच में एक पार्टनर की तरह बोल रहा है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कोई लव रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप में हो आप, ऐसा आपका पार्टनर है बोल रहा है कि यार तुम मेरे लिए हीरा हो, तुम्हें मेरे साथी हो, तुमसे ही मेरी शादी होगी। ये मुझे दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो है यहां पर आपको प्रपोज करेगा। डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी आई है, क्योंकि आपके अंदर वह एनर्जी दिख रही है। जिसकी एनर्जी हाई होती है उसकी तरफ ऑफर आता है। ठीक है, और आप ना देखिए, आपका पार्टनर बोल रहा है कि यार मैं कभी कभी डरती हूँ मुझे एक्शन लेने से कि क्या होगा, रिजल्ट का क्या होगा, लेकिन तुम परिणाम की चिंता ही नहीं करते हो। परिणाम तुम्हारे लिए सेकेंडरी पार्ट है, एक्शन लेना फर्स्ट पार्ट है। ऐसा पार्टनर यहाँ पर दिख रहा है। तो तुम प्लान बहुत सटीक करते हो और फिर एक्शन लेते हो, अपनी इंट्यूशन ज्यादा सुनते हो, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हो। ऐसा आपका पार्टनर यहाँ पर बोल रहा है। टू ऑफ कप्स के अंदर आई है, यानी तुम व्यक्ति को सोच समझकर और ध्यान से चुनाव करते हो यहाँ पर, ये भी दिख रहा है। या तुम्हें ऐसा नहीं फंसते हो इसको
ये यानी कोई व्यक्ति होता है हमारे लाइफ में, तो हम क्या करते हैं भाई, यार ये जो बंदा है काम का है, इसके साथ अच्छा रहे, बिहेवियर करना पड़ेगा, इसको खुश रखना पड़ेगा। आप ऐसा क्या करते हो, आप किसी को लेना देना नहीं है, कोई अच्छा हो कोई बुरा हो, जरूरत पड़े ना पड़े तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। यहाँ पर ये पार्टनर यहाँ पर देख रहे, इसलिए पार्टनरशिप करना चाहता है। तो तुम्हारे साथ अगर कोई भी आएगा तो खुश रहेगा, ऐसा आपका पार्टनर बोल रहा है। यहाँ पर प्रोटेक्शन की एनर्जी दिख रही है आपके अंदर। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए व्यूअर्स। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तुम्हारे अंदर जो मदर नेचर है, फेमिनिन एनर्जी तुम्हारे अंदर जो है, वो काफी ज्यादा बैलेंस दिख रहा है आपका पार्टनर, बैलेंस, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। यानी तुम जो है, ये पार्टनर ऐसा बोल रहा है कि यार तुम मुझे याद भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम्हारा तुम मुझे मेरी याद भी आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि उन्हें तो आ रही है आपकी याद। आपका पार्टनर यार यहाँ पर आपको घूर घूर के देख रहा है, आपकी खूबसूरती उन्हें बेचैन कर रही है। जो व्यक्ति बेचैन होता है वही व्यक्ति ऐसी बातें करता है। जो व्यक्ति खुश है अपने लाइफ में, उसे लेना देना नहीं है, किसी क्यों ऐसे बातें करेगा। या आप यहाँ पर जो हो एक हाई एनर्जी में देख, दो मैजिशियन का कार्ड और क्या कार्ड आया है, यानी तुमने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया था वो सब कुछ हो रहा है आपके लाइफ में। वो खुद देख रहा है कि क्या तुम अपने लाइफ में जादू कर रहे हो, क्या तुम मिरेकल कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी और आपका पार्टनर जो है यहाँ पर शौक में है कि यार पहले इतना मैं इसको मिस कर रही थी, इतना ऐसा भोला भाला सा लड़का था, ऐसा अचानक से कैसा बदल गया, कैसा इंडिपेंडेंट हो गया है, इतना आपका पार्टनर यहाँ पर बोल रहा है। किसी को इसकी पड़ी नहीं, ऐसा क्या हो गया है। और दूसरी बात यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कप्स कार्ड में ये पार्टनर जो है ना आपका, वो आपकी क्षमता को, या आप जो हो या आप जो कर रहे हो, आपको आपका अगला कदम क्या है, ठीक है, आप अपने चेहरे पर भी नहीं आने दे रहे हो। तुम्हारे अंदर बस तुम हो, तुम क्या करोगे ये किसी को पता नहीं है। तुम्हारे अंदर 1 मिनट में राक्षस ऊर्जा जाग सकती है, 1 मिनट में शांति, 1 मिनट में तुम यहाँ हो सकते हो, 1 मिनट में वहां हो सकते हो। तुम्हें यानी तुम कहीं भी कंफर्टेबल हो, कहीं पर भी, और कुछ भी कर सकते हो, ऐसा पार्टनर तो बोल रहा है, क्योंकि आप इतने इमोशनली बैलेंस हो। कितनी भी तूफान हो तुम्हारे पास, या कितना भी झगड़े हो, कुछ भी हो, तुम अपने आप को संभाल सकते हो, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तुम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, यहाँ पर ये पार्टनर बोल रहा है। तो नेक्स्ट और 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है। देखिए, लेकिन का पार्टनर काफी ज्यादा डर में भी है कि अगर आप तुम ऐसे ही आगे चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो शायद तुम इसे भूल जाओ, क्योंकि आपके अंदर अभी दिख नहीं रहा कि तुम पार्टनर की केयर करते हो। ऐसा पार्टनर सोच रहा है, कि डरा हुआ है ये पार्टनर आपका। रीडिंग में काफी ज्यादा आ रहा है कि आपका पार्टनर डरा हुआ है। सच में अंदर डर होता है भाई, अंदर का डर खतरनाक होता है। जब वो हावी होता है तो व्यक्ति की रातों की नींद बेचैन हो जाती है, कल का परसों का कुछ ख्याल नहीं आता है, बस विचार करता रहता है यार क्या होगा क्या होगा, जो कि उसके हाथ में नहीं है। पार्टनर बहुत सोच कर रहा है। देखो यहाँ पर ऐसा देख रहा है पार्टनर कि क्या होगा, ये क्या करेगा, ऑफर तो देगा। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, ठीक है। ऑफर तो आपको करेगा, लेकिन डरा हुआ है भाई। आपकी जो पर्सनैलिटी, आपसे कोई भी डरेगा, ऐसी पर्सनैलिटी किसकी होती है, ठीक है। इसलिए तो तुम्हें लोग दूर से लोग रोक रहे हैं, पास आने की हिम्मत भी नहीं कर रहे हैं। कब क्या कर दोगे भाई, तुम्हारा जेल का डर, ना घर वालों का डर। स्वतंत्र व्यक्ति से सभी डरते हैं भाई, कभी क्या करेगा कुछ पता नहीं, ठीक है। ऐसा ही आपका पार्टनर यहाँ पर डरा हुआ है, आके फाड़ रहा है, गुस्से में है, शांति गायब है, अशांति है इसके अंदर, ठीक है।
आपने आपसे लड़ रहा है, लड़ते लड़ते थक गया है, बुरा हाल हो चुका है इसका। जो व्यक्ति खुद के साथ लड़ता है उसके बाहर लड़ने की जरूरत नहीं है, खुद परेशान रहता है। तो गाइस ये थी रीडिंग आपके लिए। आपके पार्टनर आपकी खूबसूरती पर क्या विचार कर रहे हैं? अगर आपसे मैसेज जरूरत हुई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर 111 टाइप करना। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है, तो आप जरूर मुझे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी अवेलेबल है। अपनी पास्ट लाइफ इश्यूज, पास्ट लाइफ कर्मा, जो कुछ भी जानना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो, तो सब कुछ आप मेरे से शेयर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको एनर्जी एक्सचेंज जरूरी होता है, उसको लिए आपको पेमेंट करना जरूरी होता है, ठीक है। मैं फ्री में बातचीत नहीं करता हूँ। हाँ, आपके क्वेश्चन वगैरह सुनता हूँ, लेकिन ज़्यादा देर तक बात नहीं करता, क्योंकि मेरे पास यार और भी ज़्यादा मुझे वर्क करना पड़ता है, तो उतना टाइम नहीं होता, ठीक है। हीलिंग करनी पड़ती है, सेशंस होते हैं बहुत सारे, रीडिंग करनी पड़ती है। गाइज ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको रिजल्ट हुई होगी। धन्यवाद।